बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं किचन में कुछ ख़ास और यूनिक बनाने वाली हूँ। रोज़ के आम पकौड़ों से हटकर मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया बनाया जाए। तब मैंने पालक के फ्रेश पत्तों को देखा तो आइडिया आया। तो आज मैं वही पालक और आलू के चटपटे और दिल जीत लेने वाले पकौड़ों की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, जो कि आप एक बार बनाएंगे तो पूरा रमज़ान यही पकौड़े आप बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार से और चटपटे आलू और पालक के पकौड़ों की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ऑयल ले लेंगे। 2 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून डाल देंगे। अजवाइन डाल देंगे इसमें 1/3 टीस्पून। एक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। ये मसाले डालकर हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको अब इतना ही हम करेंगे। इसमें हम मैश किए हुए 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे वो इसमें डाल देंगे। तो आलूओं को मैंने पहले से मैश कर लिया था। अब ये आलू इसमें हम डाल देंगे। आलूओं को डालकर प्याज और मसालों के साथ आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने बस इसको इतना ही पकाना है कि मसाले आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब मसाले मिक्स हो जाएं तो इसमें हम साबुत धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून और इसको भी हम आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम हरा धनिया चॉप करके डाल देंगे। उससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और हरा धनिया डालने के बाद इसको भी हम आलूओं के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार है आलूओं का। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्पाइस आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो अब हम ले लेंगे बेसन। 1 कप बेसन को पहले छान लेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून और इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे 1 पिंच, जीरा डाल देंगे हाफ टी स्पून। इसको डालकर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। हमने इतना इसको थिक रखना है कि जब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई इसमें लम्स वगैरह ना बने। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे पालक ले लेंगे। तो पालक के पत्ते मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। हम एक साइज़ के ही पत्ते लेंगे और ये पत्ते हम टिश्यू के साथ ड्राई कर लेंगे। इनका पानी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ड्राई करने के बाद अब हम सेम एक साइज़ के 2 पत्ते लेंगे। उनमें से एक के ऊपर हम आलू का मिक्सचर रखेंगे। आलू का मिक्सचर रखने के बाद इसको हम हल्का सा हाथों से प्रेस करते हुए पूरे पत्ते पे इसको स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर अब हम दूसरा पत्ता रख देंगे। और पत्ते को रखने के बाद हल्का सा इसको प्रेस करके इसी के इसके किनारे भी हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा ये पालक का पकौड़ा बनकर तैयार है। अब हम और पत्ता लेंगे और उसके ऊपर भी हम आलू का मिक्सचर रखेंगे। जितना अच्छा आप ज़्यादा इसको फिल करेंगे ये पकौड़े हमारे उतने ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आलू का मिक्सचर रखने के बाद दूसरा पत्ता रख देंगे। तो ये मेरे पास बड़ा पत्ता था। अब इसके ऊपर हम आलू का मिक्सचर रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से ये दूसरा पत्ता रख देंगे और हल्का सा इसको भी प्रेस कर देंगे। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने पहले से गर्म कर लिया था। अब ये सारे पकौड़े हम लेंगे और गर्म ऑयल में डालेंगे। पहले हम आलू की फिलिंग वाले पालक के पत्ते लेंगे और बेसन में इसको डिप करेंगे। अच्छी तरह से हम साइड साइड पे बेसन लगा लेंगे ताकि पालक के पत्ते नज़र ना आए। अब ये पकौड़ा हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि पालक के पत्ते अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बेसन भी अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से हम और पकौड़ा लेंगे, उसको भी बेसन में डिप करेंगे और इसको भी हम ऑयल में डाल देंगे। इस तरह हम सारे पकौड़े ऑयल में डाल देंगे और इनको फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब इतना हम इसको पका लेंगे कि इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और पालक के पत्ते भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। इसको टमाटो केचप के साथ लें, ग्रीन चटनी के साथ लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये पहले पकौड़े आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे। पकौड़े बनाने के बाद आप बाकी पकौड़े भूल जाएंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे और ऑयल से निकालने के बाद
बाकी के पकौड़े भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपको मेरी ये मज़ेदार और डिफरेंट सी आलू और पालक के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो बाकी के पकौड़े भी हम इसमें डालेंगे, उनको भी इसी तरीके से हम इतना फ्राई कर लेंगे कि पालक सॉफ्ट हो जाए और एक अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए इन पे। ये पकौड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू और पालक के पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।